ने जिन शहरों में छापा मारा है उनमें भोपाल, इंदौर, छतरपुर और रायसेन शामिल है। छापेमारी में आय से अधिक संपत्ति ये मामले में छापेमारी हुई है। सहायक आबकारी आयुक्त आलोक खरे इस वक्त इंदौर में तैनात हैं। तो मध्य प्रदेश में कई जगहों पर लोकायुक्त की छापेमारी चल रही है। कई इलाकों में ये छापेमारी चल रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये छापेमारी हुई है। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। मनोज, आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये छापेमारी चल रही है, क्या कुछ बरामद हुआ है अभी तक? अभी तक जो बताया जा रहा है कि 20 लाख रुपए से ज्यादा तो जो कैश है, कैश बरामद हुआ है। लेकिन लोकायुक्त की जो सोर्स बता रहे हैं कि 56 एकड़ जमीन, रायसेन में जो 56 एकड़ जमीन है उसमें 2 आलीशान फार्म हाउस मिले हैं। इसके अलावा रायसेन के अलावा जो छतरपुर, इंदौर और भोपाल में 7 जगह पर जहां पर ये कार्रवाई चल रही है, वहां पर इनकी जो बेनामी संपत्तियों की जानकारी लोकायुक्त को मिली थी और जिसकी शिकायत आई थी उस पर ये कार्रवाई की गई। और इसके साथ ही साथ इनकी पत्नी के नाम पर भी एक बड़ी बेनामी संपत्ति बताई जा रही है। तो फिलहाल लोकायुक्त की टीम 7 जगह पर एक साथ कार्रवाई कर रही है। और लोकायुक्त के जो सूत्र हैं, जो इस कार्रवाई में जुड़े हुए हैं, वो लोग दावा कर रहे हैं कि इस तरह की किसी एक्साइज डिपार्टमेंट की, क्योंकि इनके पास जो पद है वो है एक ज्वाइंट एक्साइज कमिश्नर, और ज्वाइंट एक्साइज कमिश्नर के पास इस तरह की संपत्ति इन लोगों के मुताबिक, लोकायुक्त के मुताबिक अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है। मनोज, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। पीएमसी बैंक घोटाले के मामले में बवाल बढ़ गया है। मुंबई में पीएमसी बैंक के एक खाता धारक संजय गुलाटी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। वो 51 साल के थे। संजय गुलाटी कल पीएमसी बैंक के खिलाफ हुए प्रदर्शन में भी शामिल हुए थे। संजय गुलाटी के पीएमसी बैंक में 90 लाख रुपए जमा हैं। तो ये घटना सामने आई है। पीएमसी खाता धारक ने का दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है। बताया जा रहा है कि 90 लाख रुपए इनके जमा थे और ये भी बताया जा रहा है कि 4 महीने पहले इनकी नौकरी चली गई थी, जिसकी वजह से ये बेहद तनाव में थे। और जब कल विरोध प्रदर्शन हुआ था पीएमसी बैंक के खिलाफ, उसमें भी ये शामिल हुए थे। इस वक्त संजय गुलाटी का परिवार सदमे में है। सारी उम्र की कमाई जी, बचपन से लेके 8 साल की उम्र से काम शुरू किया मैंने, 8 साल की उम्र से, और टिल टुडे पैसा जमा करके बैंकों में रखता हूँ। एक्चुअली सबसे बड़ी बात है कि बच्चा स्पेशल चाइल्ड था। हाँ। और टोटल डिपेंडेंसी विड्रॉ बैंक से ही होती थी। जब से ये बैंक का ये हुआ, विड्रॉइंग बिल्कुल दिक्कत हो गई, घर चलाना मुश्किल हो गया। वो भी परेशान था क्योंकि तकरीबन अभी जो अपनी तारापुर गार्डन तकरीबन मेंबर्स वहाँ के मेंबर्स हैं पंजाब बैंक के, तो हर एक का पैसा वहाँ मतलब उकड़वाने, वो लास्ट में ये फ्रॉड हुआ तो फ्रॉड में सब अभी परेशान है। वो बेचारा बोलता रहता था मेरा पैसा रुक गया मेरा, और उसी दौरान उसके अभी ये कंसर्न में उनकी नौकरी भी गई मेरे घर। बताओ क्यों सारा टाइम एक ही चीज मोदी की बात में मोदी ने मेरा जॉब खाया, मोदी की वजह हमारा ये नुकसान हुआ, तो बहुत ही परेशान था। जेट में काम करते थे, वहाँ से जॉब निकलने के बाद थोड़े से अपसेट थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये उम्मीद थी कि मेरे बैंक में अपने सेविंग के अंदर 80 लाख रुपए जो 4 अकाउंट्स हैं उनके पड़े हैं, कोई बिजनेस करूँ मैं इन फ्यूचर करूँगा। उनका बेटा भी एक स्पेशल चाइल्ड है, लेकिन जिस तरीके से कल मोर्चा था, ये वहाँ गए, वहाँ से बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए कि मुझे लगता नहीं है कि ये पैसे फंसेंगे, हमारे पैसे नहीं मिलेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि टोटल उसी बैंक की पैसे में फंसे होने के कारण ही वो अपसेट थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पीएमसी बैंक घोटाले के मामले में बवाल बढ़ गया है। मुंबई में पीएमसी बैंक के एक खाता धारक संजय गुलाटी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। वो 51 साल के थे। बताया गया कि उनके 90 लाख रुपए बैंक में जमा थे, क्योंकि जो नए नियम है आरबीआई के मुताबिक, और पीएमसी में अब जो पैसे की समय सीमा है वो भी काफ़ी कम थी, 10,000 रुपये कर दी गई थी। इसके बाद जो ग्राहक हैं, खाता धारक हैं, वो काफ़ी परेशान हैं। हालांकि वित्त मंत्री ने भरोसा दिया था कि खाता धारकों का हित का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन उसके बावजूद अब वहां पर खाता धारक बेहद परेशान है और संजय गुलाटी को दिल का दौरा पड़ा है। आशीष हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। आशीष, वित्त मंत्री ने भी भरोसा दिया था कि लोगों के हितों का ध्यान रखा जाएगा, इसके बावजूद यहां पर लोग बेहद परेशान हैं और संजय गुलाटी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है। जसप्रीत, सबसे अहम बात यह है कि भले ही फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से भरोसा दिया गया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये थी कि लोग अपनी परेशानियों से, रोज़ाना की परेशानियों से निजात नहीं पा रहे थे। संजय गुलाटी उसी में से एक थे जो कल किला कोर्ट के सामने जो है पीएमसी बैंक मामले को लेकर जो है जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ मौजूद थे। और इसके बाद वो अपने घर लौटे। घर पे
यहाँ पर उनका घर है। इस वक्त अंतिम संस्कार के लिए जो है उनका पार्थिव शरीर यहाँ पे पहुँच चुका है और अगले ही कुछ समय में जो है संजय गुलाटी का पार्थिव शरीर उनके परिवार वालों के साथ, उनके दोस्तों के साथ, सहयोगियों के साथ अंतिम संस्कार के लिए लेके जाया जाएगा। सबसे अहम बात कि जिस व्यक्ति के अकाउंट में 90 लाख रुपए हों, लेकिन रोज़ाना के खर्चों के लिए और साथ ही साथ जब उसका बेटा जो है एक स्पेशल चाइल्ड हो, तो ऐसे में रोज़ाना के खर्चों के लिए अगर महज कुछ हज़ार रुपयों के लिए उसे परेशानी झेलनी पड़े तो वो साफ तौर पे जो है कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है। उसी का असर, उसी तनाव का असर जो है संजय गुलाटी पर पिछले काफ़ी समय से दिखाई पड़ रहा था। संजय गुलाटी जो है वो अपने बच्चे के जो है इलाज के लिए और साथ ही साथ जो है अपने परिवार के खर्चों को चलाने के लिए इसी अमाउंट पर ये 90 लाख रुपयों पर ही टिके हुए थे। लेकिन पीएमसी में जिस तरह से मामला उभर कर सामने आया, जिस तरह से एक तरह से कहा जाए कि रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए गए, उसके बाद से वो काफ़ी तनाव की स्थिति में थे और उसी का असर सकल जो है दिखाई पड़ा कि परिवार ने, गुलाटी परिवार ने अपने घर के सबसे अहम सदस्य को खो दिया है। बिल्कुल। अब आशीष, जो बात आप बता रहे हैं, क्योंकि कई खाताधारक परेशान हैं और सवाल उठा रहे हैं कि अपने ही पैसे निकालने पर पाबंदी क्यों? जसप्रीत, सबसे बड़ी बात तो यही दिखाई पड़ रही है ना कि अपने पैसे निकालने पे पाबंदी क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं पीएमसी स्कैम से जुड़ा हुआ मामला है। फाइनेंस मिनिस्टर के पास जो है गुहार लगाई गई थी। जो लोग थे, उन जो खाता धारक थे, वो परेशानी के दौर से गुजर रहे थे। संजय गुलाटी की नौकरी जा चुकी थी, जेट में इंजीनियर थे। नौकरी जाने के बाद कहीं ना कहीं ये जो उन्होंने अपनी सेविंग रखी थी, इसी के ऊपर वो पूरी तरह से डिपेंडेंट थे कि यही पैसे उनके आगे के जीवन के लिए और जब तक कि कुछ बंदोबस्त नहीं हो जाता तब तक के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट का काम करेंगे। लेकिन पीएमसी का जब से घोटाला हुआ, उसके मद्देनजर कहीं ना कहीं वो भी तकलीफ में आ चुके थे, क्योंकि रोजाना के खर्चे तक चलाना जो है वो मुश्किल हो चुका था। खासतौर पे उनके स्पेशल चाइल्ड के लिए जो है वो दवाओं से लेकर हर एक सुविधाएं मुहैया करा पाना भी काफ़ी मुश्किल हो चुका था। लगातार बैंक के बाहर घंटों संजय गुलाटी जो है वो खड़े रहा करते थे, यहाँ तक कि धरने प्रदर्शन में भी शामिल थे। लेकिन उसके बावजूद जब उन्हें कोई राहत नहीं मिली तो इसी तनाव के बीच में संजय गुलाटी का परिवार यहाँ पे रहने के लिए मजबूर था। आज जब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पे पहुँचा है तो कहीं ना कहीं परिवार के लोग भी यही मान रहे हैं कि पीएमसी बैंक का मामला जो था वो कहीं ना कहीं उनकी मौत की एक असल वजह बना, क्योंकि तकलीफ़ें जो है वो उसी खाते की वजह से, उसी अपने ही पैसों को निकालने को लेकर जो तकलीफ़ें हो रही थी उसको लेकर लगातार तनाव की स्थिति में थे और उसी की वजह से उनकी मौत हुई है। शुक्रिया आशीष आपका।